ज्ञान एजुकेटर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, है ना। पिछले क्लास में हमने देखा था नाउन के टाइप्स के बारे में और उसका मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था हमने, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि नाउन कितने टाइप के होते हैं और जो टाइप्स है वो क्या है, उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से भी देखा था, वो सिगरेट वाला ट्रिक था, जिसको अगर आप देख लेते हैं, एक बार अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए वो याद रहेगा, है ना। ऐसा वो ट्रिक था, ठीक है। तो चलिए आज अगले क्लास में हम लोग लेके आए हैं, अब डिटेल्स में पढ़ेंगे, जितने भी टाइप्स हमने देखा था वो सारे टाइप्स को अब डिटेल्स में वन बाय वन करके पढ़ेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, एग्जांपल्स जानेंगे और उसका फैक्ट, है ना, कि वो किस टाइप से मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं। तो वो फैक्ट से ही वो तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके आराम से बारीकी से जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में और उसके फैक्ट्स के बारे में, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में हमने जाना था और वो ये थी कि प्रॉपर नाउन का मतलब खास नाम। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? खास नाउन, नाम। खास का मतलब जैसे आपका नाम हो गया, है ना, आपके पापा का, आपके मम्मी का, मेरा नाम, है ना, आपके गांव का नाम हो गया, आपके ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री। तो ये सारे जो नाम है वो क्या है? प्रॉपर है, क्योंकि ये दुनिया में एक है ना। आप कह सकते हैं कि अ, जितने प्लैनेट है, जितने सैटेलाइट है, सैटेलाइट में क्या उपग्रह है, जितने भी स्टार है, या फिर जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी स्कूल्स है, सबका अपना अपना एक नाम है और वो नाम क्या है? तो वो प्रॉपर नाउन है ना। क्योंकि वो खास है, और खास इन द सेंस कि वो दुनिया में एक ही है। अब आप सोचेंगे कि सर दीपक लड़का होता है तो फिर आप कैसे कैसे दुनिया में एक है। तो दीपक नाम का बहुत सारा लड़का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका नाम दीपक है ना, आप अपने पापा के क्या है, बच्चे हैं, तो कोई दूसरा दीपक आके बोलेगा कि मेरा नाम भी दीपक है, मैं भी आपका बच्चा हो गया, तो क्या पॉसिबल है ये? नहीं ना। आपका तो पूरा जायदाद ही दो हिस्से में बट जाएगा, तो क्या आप उसको भाई बनने दीजिएगा अपना? नहीं, भगा दीजिएगा उसको आप, है ना। तो इसी टाइप से वो, चूंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि दो तीन चार पांच लोगों का नाम हो सकता है सेम, लेकिन पार्टिकुलर मतलब जो आप है वो नहीं हो सकता, और जो वो है वो नहीं हो सकते, है ना। आपने मान लीजिए किसी स्कूल में एडमिशन करवाया, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाया, और इसी नाम के दूसरा इंस्टीट्यूशन में अगर जाके आप कहते हैं कि मैंने इस नाम के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाया है, पैसा पेड कर दिया है, मुझे पढ़ने दीजिए, तो क्या पढ़ने देगा वो आपको? नहीं पढ़ने देगा। तो देखिए, एक होती है क्या, कास्ट और कम्युनिटी, जो अगला टाइप का नाउन पढ़ेंगे हम लोग, कॉमन नाउन, तो उसमें जानेंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो पूरे कम्युनिटी को शो कर देता है, पूरे कास्ट को शो कर देता है। लेकिन प्रॉपर में क्या होता है, वो पार्टिकुलर एक पर्सन, एक प्लेस, एक थिंग्स या एक एनिमल्स को शो करता है ना। तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? तो डेफिनेशन सिंपल सा ही लिखते हैं कि अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, है ना। पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब पार्टिकुलर नेम में क्या है? जैसे रवि लिख सकता हूं, है ना। जैसे रानी लिख सकता हूँ, किसी लड़के का नाम, किसी लड़की का नाम, है ना। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकता हूँ, तो मान लो लिख देता हूँ समस्तीपुर, ठीक है। कोई जगह का नाम हो गया ये। जैसे किसी नदी का नाम लिख दो तो गंगा लिख दो, ठीक है। तो ऐसे करके तुम कोई भी नाम लिखते हो और वो अगर क्या है, प्रॉपर है, खास है, तुम सन लिख सकते हो, ये भी एक स्टार का नाम है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे नाउन के कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। जो भी नाम हमने लिखा, ये पार्टिकुलर पर्सन को शो कर रहा है, रवि, रानी, समस्तीपुर, गंगा, सन, ये पार्टिकुलर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पार्टिकुलर मतलब कहलाएगा, और पार्टिकुलर का मतलब क्या, ऊपर नाउन हो जाएगा। अब इसमें फैक्ट क्या है? तो हमें जो खास चीजें हैं जो ध्यान रखनी है वो क्या क्या है? तो खास चीजें ये है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, स्टार्टिंग में तो ऑलरेडी वैसे भी रहता है, कोई भी आ जाए, है ना, वर्ड, और या मिडिल में आए या एंड में आए, कहीं भी आए, डजेंट मैटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा फैक्ट, कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से
स्टार्ट होता है, ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? तो लिखूंगा एग्जाम्पल कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, लिख दिया हमने। अब आप देख सकते हैं, हमने लिखा बिहार, बिहार का बी क्या है? स्मॉल लेटर, जो कि गलत हो गया क्योंकि ये प्लेस नेम है। प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। तो इसे क्या लिखेंगे? बिहार ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ? सही हुआ। दूसरा फैक्ट ये है, दूसरा फैक्ट ये है कि जनरल तौर पे ये अपने पहले आर्टिकल ए एंड द नहीं लेता है ना। अब मेरा नाम है अनमोल, तो क्या मैं बोलूंगा कि द अनमोल या अनमोल या एन अनमोल? नहीं बोलूंगा ना। महात्मा गांधी तो क्या बोलूंगा? द महात्मा गांधी या महात्मा गांधी या एन महात्मा गांधी? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो क्या है? नाम है, तो नाम के पहले जनरली हम लोग नहीं लगाते। सम नाउन्स, आई मीन प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे सन की बात कर लो, तो ये क्या है? ये पूरे यूनिवर्स में एक इकलौता सन है ना। और भी मतलब स्टार है, लेकिन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो जो यूनिक है या फिर जो आकार बहुत बड़ा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे ना। जब ए एंड द का यूज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल चीजों का हम लोग लगाते हैं। तो कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे आ जाते हैं जिनके पहले हम लोग द लगाते हैं, है ना। तो ये सब पढ़ेंगे आर्टिकल में, लेकिन जनरली तौर पे नहीं लगाया जाता। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि सामान्यतः किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द नहीं लगाया जाता है। क्या लिखा? सामान्यतः किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द नहीं लगाया जाता है ना। जैसे मान लो यहां एग्जांपल लेता हूं कि आई लीव इन द पटना। क्या ये सही है? जैसे ही लिखा है लीव इन द पटना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा घटना। क्यों? क्योंकि पटना अपने पहले क्या नहीं लेता? आर्टिकल नहीं लेता, है ना। तो घटना से हमें बचना है। ठीक है, तो जनरली प्रॉपर नाउन जो है वो क्या नहीं लेता? आर्टिकल नहीं लेता, तो नहीं लगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। तो दो फैक्ट हमने समझ लिया, ये जनरली कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और दूसरा हमने देखा कि ये अपने पहले आर्टिकल ए एंड द नहीं लेता है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। फिर बढ़ते हैं आगे, है ना, तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि चूंकि ये यूनिक है, संसार में एक है ना, इसके जैसा दूसरा नहीं है, तो ये क्या होगा? प्लुरल रहेगा या सिंगुलर रहेगा, या दोनों रहेगा? नहीं नहीं, सिर्फ सिंगुलर रहेगा क्योंकि ये इकलौता है ना। तो लिखते हैं तीसरा फैक्ट कि ये, इसमें भी लिख लो सामान्यतः। ठीक है, सामान्यतः ये सिंगुलर होते हैं तथा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, सामान्यतः क्या होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं तथा अपने बाद क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये ये कॉमन सी बात है, जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद में वही पढ़ाऊंगा, है ना। तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल लेगा। मतलब इसी दो रूल पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको लोग सिंटैक्स के नाम से जानते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हर जगह आपको आएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लुरल सब्जेक्ट क्या करता है? प्लुरल वर्ब लेता है। तो सामान्यतः ये सिंगुलर होते हैं तथा अपने बाद क्या करते हैं? तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज माई कंट्री। क्या लिखा हमने? इंडिया इज, सॉरी इन लिखा गया, इंडिया इज माई कंट्री। अब इंडिया इज माई कंट्री हमने लिखा, इंडिया क्या है? तो इंडिया तुम्हारा प्लेस नेम है। प्लेस नेम बोले तो सिंगुलर, आई मीन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या? सिंगुलर, क्योंकि अभी भी हमने रूल लिखा ये सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लेता है। अब जब ये सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे? सिंगुलर ही लिखेंगे ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये सिंगुलर होता है। ठीक है,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ले लिया। अब अगर अगला फैक्ट देखते हैं, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट। क्या लिखा हमने? इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट। अब यहां पे इंडिया क्या है? टीम है या प्लेस है? नाम तो प्लेस का है, लेकिन यूज हमने किस लिए किया? तो एक टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके लिए? एक टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब ये टीम को रिप्रेजेंट करे, इन दैट केस इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब। सो हियर वी रिप्लेस इज बाय आर, है ना? तो इंडिया जो कि टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टीम को रिप्रेजेंट करने के कारण ये प्लूरल हो जाता है। प्लूरल जब होगा तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। तो इसलिए इसकी जगह आर लगाएंगे। तो ये केस ऐसा है कि अगर कोई प्लेस नेम का मतलब क्या? प्रॉपर नाउन। तो प्लेस नेम अगर रिप्रेजेंट करे, आई मीन शो करे किसी टीम को, तो इन दैट केस बिकम प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब। मतलब ये प्लूरल बन जाता, वर्ब लेता है। तो अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि यदि कोई प्लेस नेम जो कि क्या है? प्रॉपर नाउन है। यदि कोई प्लेस नेम प्रॉपर नाउन किसी टीम को शो करे, तो वह प्लूरल बन जाता है तथा अपने बाद प्लूरल वर्ब लेता है। क्लियर? यदि कोई प्लेस नेम जो कि क्या है? प्रॉपर नाउन किसी टीम को शो करे, तो वह प्लूरल बन जाता है तथा अपने बाद क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है ना? और एग्जाम्पल में भी हमने देख लिया कि इंडिया क्या है? इस बैटिंग फर्स्ट लिखा था तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब, है ना? क्लियर है? ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट था। एक आखिरी पॉइंट और है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, और स्क्रीनशॉट लेके अपना बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो फिफ्थ नंबर है। अब देखिए इसमें क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पे कि मैथमेटिक्स इज इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है? तो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है? अब देख लो यहाँ पे क्या है? मैथमेटिक्स जो कि किस चीज का नाम है? तो सब्जेक्ट का नाम है ना? ये क्या है? तो किसी सब्जेक्ट का नाम है। तो जनरली तौर पे कोई जो सब्जेक्ट नेम होता है वो क्या होता है? सिंगुलर। और वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है ना? ये भी सिंगुलर तुम्हारा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल लिख लो। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है? अब देखो फिजिक्स भी क्या है? सब्जेक्ट नेम है, और हमने क्या लगाया? इसके साथ भी सिमिलर वर्ब लगाया, तो ये भी सही है ना? अब एक और क्वेश्चन देता हूं कि माई मैथमेटिक्स इज वेरी गुड। मेरा मैथमेटिक्स क्या है? बहुत अच्छा है। और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, माई फिजिक्स इज वेरी पुअर। मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है और मेरा जो फिजिक्स है वो बहुत क्या है? कमजोर है ना? पूरा मतलब गरीब मत समझ जाना, मत फिजिक्स गरीब नहीं है, मतलब मेरा फिजिक्स कमजोर है, तो इसलिए पुअर लिखा है ना? तो माय मैथमेटिक्स इज वेरी गुड और माय फिजिक्स इज वेरी स्ट्रांग। सब्जेक्ट नेम है, दिख रहा है हमें, है ना? यहाँ भी सब्जेक्ट नेम है। अंतर क्या है दोनों में? तो दोनों में अंतर ये है कि हमने
ऊपर वाले केस में सिर्फ मैथमेटिक्स लिखा, यहाँ पे माई मैथमेटिक्स लिखा। मतलब इस मैथमेटिक्स पे हमने पजेजन दिखाना शुरू कर दिया। इस फिजिक्स पे हमने क्या किया, पजेजन। पजेजन का मतलब क्या होता है, अधिकार, है ना। तो हम यहाँ पे अधिकार दिखा रहे हैं। तो जब किसी सब्जेक्ट नेम, किसी भी सब्जेक्ट पे किसी पर्सन के द्वारा पजेजन शो किया जाए, आई मीन कि अधिकार दिखाया जाए, तो इन दैट केस इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब। ये कई दफा एग्जाम में आ चुका है, माय मैथमेटिक्स इज, लेकिन लगाना क्या है, आर। क्यों लगाना है, क्योंकि पजेजन जब दिखाते हो तो ये प्लूरल बन जाता है और वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, इज के जगह पे आर हो जाएगा। तो पजेजन दिखाने के लिए हम लोग जनरल तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो पजेजन दिखाने के लिए हम लोग जनरली तौर पे इस्तेमाल करते हैं माई का, आवर का, है ना, योर का, हिज का, हर का, और क्या है, इट्स, और देयर। और कोई भी नाम के साथ क्या लगा सकते हो, मतलब कोई भी नेम है ऐसे करके नेम ही लिख लो, नेम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके और फिर प्लस क्या, तो पजेजन, मतलब जिसमें दिखाना है वो। तो ये सब तरीका है। ऑफ लगा करके भी दिखाते हैं, है ना, ऑफ की मदद से भी दिखाते हैं, नाउन वन ऑफ, और फिर क्या आ जाएगा, नाउन टू। नाउन टू मतलब ये पजेजन हो जाएगा जिसमें हम लोग दिखाएंगे। तो ऑफ लगा करके प्लस नाउन टू ही लिख लो। तो ये भी तरीका है पजेजन शो करने का। ठीक है, तो इतने तरीके से हम लोग पजेजन शो करते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ऑफ वाला एग्जांपल कहाँ पे ले लूं, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ। कि जैसे अगर मैं लिखता हूं द फिजिक्स ऑफ एच सी वर्मा, द फिजिक्स ऑफ एच सी वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, द फिजिक्स ऑफ एच सी वर्मा इज वेरी, तो ये फिजिक्स किसका है, एच सी वर्मा का है। फिजिक्स एस सी वर्मा का है, तो फिर क्या करोगे, यहां भी पोजीशन शो हो गया कि फिजिक्स एस सी वर्मा का है। जैसे यहाँ पे मेरा मैथमेटिक्स, मेरा फिजिक्स, तो यहाँ पे एस सी वर्मा। एस सी वर्मा के द्वारा क्या किया जा रहा है, फिजिक्स पे अधिकार दिखाया जा रहा है, तो पोजीशन शो किया जा रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। तो यहाँ भी हम लोग प्लूरल वर्ब बनाएंगे। बात समझ में आया। माई लगाओ, आवर लगाओ, हिज लगाओ, हर लगाओ, इट्स लगाओ, या देयर लगाओ, या फिर ऑफ लगा करके पोजीशन शो करो, या अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके क्या करो, कुछ भी लगा के अगर आप पोजीशन शो करते हो तो सब्जेक्ट नेम है तो वो प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ये वीवीआई है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट वाला है, जो कि कई दफा एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो मैं अब लिखता हूं थ्योरी। थ्योरी ये है कि जनरली, मतलब सामान्यतः सब्जेक्ट नेम सिंगुलर होते हैं तथा वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। बट जब इन पर किसी के द्वारा अधिकार दिखाया जाए, अधिकार दिखाया जाए, तो तो ये प्लूरल बन जाते हैं तथा अपने बाद प्लूरल वर्ब लेते हैं। देखो वही चीज लिख दिया कि सामान्यतः सब्जेक्ट नेम सिंगुलर होते हैं तथा अपने बाद क्या करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन जब इन पर किसी के द्वारा अधिकार दिखाया जाए, किसी के द्वारा मतलब किसी पर्सन के द्वारा, तो ये प्लूरल बन जाते हैं तथा अपने बाद क्या करते हैं, तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब ये रूल हमने लगा दिया यहाँ पे।
मैथमेटिक्स था तो इज लगाया, फिजिक्स था तो इज लगाया। लेकिन जैसे ही माई मैथमेटिक्स या फिर माई फिजिक्स, यहाँ पे सॉरी माई फिजिक्स या फिर द फिजिक्स ऑफ एस सी वर्मा, तो यहाँ तीनों ही केसेस में अधिकार दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मेरा फिजिक्स, मेरा मैथमेटिक्स, और यहाँ पे एस सी वर्मा का फिजिक्स। तो यहाँ अधिकार दिखाने की जैसे ही बात हुई तो इज किस में रिप्लेस हो गया, आर में। इज किस में हो गया, आर में। तीनों जगह देख सकते हैं, मतलब ये प्लूरल हुआ, इसलिए वर्ब क्या लिया, प्लूरल लिया। क्लियर है? तो ये था आपका प्रोपर नाउन, है ना। और प्रोपर नाउन बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये खास करके जो पॉइंट हमने अभी देखा, ये विदिया है कई दफा एग्जाम्स में आ चुका है। किसी भी एग्जाम्स का सेट बनाते हैं, आपको बहुत बार ये मिलेगा, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे डिफेंस में आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, या फिर एसएससी एमटीएस का आप बनाते हैं, एसएससी सीएचएसएल का बनाते हैं, है ना। तो आप जिस किसी का भी बनाते हैं जिसमें पूछता है, बैंकिंग में आप बनाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत दफा आया है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट वेदर रूल, इसको ध्यान रखना है, ये बार बार आएगा। ये हम आगे भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, इसको फिर देखेंगे रूल को, है ना। चलिए ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।